नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ, यानी कि टीएलआर के साथ। हमारे साथ में आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ में बिल्कुल जो शख्स है वो रमेश जी हैं, एमसीडी डोडा के काउंसलर हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट से। आपको मैं बताऊं कि एमसीडी डोडा की हालात ऐसी है कि इन्हीं से बात करेंगे तो पता चल जाएगा। आपको मैं बताऊं कि जब हम बचपन में पढ़ा करते थे, स्कूल्स में पढ़ा करते थे, तो वहाँ पे ये पढ़ा करते थे कि ड्रेनेज सिस्टम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर सिटी। बट हमारी सिटी तो डोडा सिटी है और डोडा सिटी में शायद से ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ एक छोटी सी नाली बना के उसको ड्रेनेज सिस्टम कहा दिया जाता है और उसी पे जो है 100, 200, 500, 1000 घर जो है उसी नाली के ऊपर, एक छोटी सी नाली के ऊपर ही ये उसको ड्रेनेज सिस्टम समझते हैं। और जैसे बारिश होती है तो आप सभी ने देखा है। चलिए काउंसलर साहब से बात करते हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लोकल रिपोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया सुलिंदर जी। कुछ इश्यूज़ पे जो कि प्रायोरिटाइज थे और उन पे अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कार्रवाई नहीं हुई, आपके बीच में रखना चाहूँगा। क्योंकि जब हमारा इलेक्शन हुआ 2018 में, तो सबसे पहले मैंने काम किया कि मैंने डिग्री कॉलेज मस्जिद नगरी शरीफ से एक ड्रेन का काम 6.5 लाख रुपए का रखा हुआ था और 2 साल तक कंट्रैक्टर ने उस पर काम नहीं किया। इवन देन आर&बी ने उसका टेंडर कैंसिल नहीं किया, ना ही उसको कोई पेनल्टी इम्पोज करी। 2 साल के बाद उसने काम किया तो मैंने सपोज करिए नॉर्थ में काम रखा था, उसने साउथ में कर दिया। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल देन? जहाँ पे ठीक था रोड, ड्रेनेज जहाँ पे ठीक था, जहाँ पे वर्स्ट था, मैं डिग्री कॉलेज के एरिया की बात करूँ, वहाँ पे आप 24 घंटे देखते हैं कि भाई पूरे शहर का हार्ट ऑफ द सिटी है, पूरा शहर उस तरफ आता है और वो काम वहाँ पे नहीं लगने के बजाय दाएं बाएं लग गया। और वो जो मैंने इश्यूज़ रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, उनको सोल्यूशन देने की कोशिश की, दैट हैज़ नेवर बीन फुलफिल्ड टिल डेट। अभी भी मैं आर&बी के चक्कर लगाता हूं कि मेरा ये वाला पोर्शन मस्जिद शरीफ से लेके पीछे कलवर्ट तक आप इसको कर। ये जो आपने चक्कर वाली बात की, चक्कर वाली बात में बोलना चाहूँगा मैं कि जो है जितने भी, चाहे आप काउंसलर हैं और काउंसलर की पावर होती है, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हमने भी आपसे पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आज चक्कर लगाने, चक्कर ही सिर्फ चक्कर के बाद चक्कर लगाने पड़ते हैं, आखिरकार क्यों? क्या ये ब्यूरोक्रेसी की लूप हॉल्स हैं, या आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो इलेक्शंस होने चाहिए बहुत जल्द फिर जाके ये चीज़ें सुधरेंगी? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपके बाध्य में रखूँगा कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं उनका ब्यूरोक्रेसी इग्नोर करती है उनके ऑर्डर्स को। लास्ट टाइम जब हमने एक प्रोग्राम दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे बैक टू विलेज हुआ, अर्बन में भी एक कार्यक्रम रखा गया, ब्यूरोक्रेसी ने उस कार्यक्रम की धज्जियां उड़ा दी। जो हमारे गेस्ट थे यहाँ पे, उन्होंने इतनी जहमत नहीं की कि भाई वो यहाँ पे आए, वो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, वो एट द 11th आवर आए। तो आप समझिए कि ब्यूरोक्रेसी की क्या हालत है। यहाँ पे डीसी ऑफिस आप जाके देखेंगे, जहाँ पे जिनका काम करना है, आपने डोडा के अंदर ड्रेनेज पे काम करना है, वहाँ पे ड्रेनेज इतनी खस्ता हालत में है, पूरे शहर का पानी हमारे सड़कों के ऊपर है और हमारे डीसी साहब मीटिंग कर रहे हैं। हम उनसे टाइम लेते हैं, हमने अपने ग्रीवेंसेस रखे उनके सामने कि भाई ये मसले आ रहे हैं, हमें टाइम दे दीजिए। वो उन चीज़ों को सोल्यूशन नहीं करते। खास करके मैंने पिछले 3 महीनों से डीसी साहब से बात कर रहा हूँ कि हमारे मोबाइल नेटवर्क की इशूज़ जो है इतना वर्स्ट है, चल रहा है ना, उन पर उन्होंने कोई कार्रवाई की। हम जो भी उनके साथ ग्रीवेंसेस रखते हैं वो अपने मोबाइल पर देख के ही उनको ख़त्म कर लेते हैं। और ख़ास करके हमारे ईओ म्यूनसिपलिटी, मैं पिछले 6 महीने से इस बात से बहुत परेशान हूँ कि भाई हम लोग, हमारी जेसीबी जो हमारे म्यूनसिपलिटी का काम करती है अगर तो वो कभी ख़राब नहीं होती। लोगों के पर्सनल काम करके वो ख़राब हुई, 6 महीने से जम्मू में पड़ी थी अननोन रीज़न से। मैंने डायरेक्टर साहब से बात की, ही हैज़ नॉट रेस्पॉन्डेड। इवन मैंने उनको लास्ट टाइम बोला कि भाई मैं मीडिया में जाके बात करूँगा, हमारी बदनामी अपनी बदनामी होती है। और इवन देन लास्ट टाइम भी मैंने 2019 में भी बात करी थी कि मेरे पास जो स्वीपर्स हैं, जो मैन एंड मशीनरी है, उनके पास एक छोटा सा यंत्र होता है, या नाली साफ करने का पंजा बोलते हैं हम जिसको, जिससे उन्हें नाली साफ करनी होती है। 2019 से लेके टिल डेट वो एक छोटा सा 100 रुपये का मैंने उनको दिया। उसके बाद वो हमारी म्यूनसिपलिटी ईओ उनको वो चीज़ नहीं दे पा रही है। तो मेरे को उस ईओ को क्या करना है?
इवन देन के मैंने उनको वो रोड में वो जला रहे थे सारा कचरा, जेसीबी जब नहीं थी उन्होंने क्या करना था भाई साहब, तो उन वो रोड पे कचरा जलाने लगे। मैंने उनको 1-2 बारी मना किया, 3-4 बारी भी नहीं, और उनको मैंने कहा कि आपने एक दिन सफाई करनी है और दूसरे दिन आपने ड्रेन साफ करनी है। दे नेवर बॉदर्ड व्हाट काउंसलर इज सेइंग, व्हाट काउंसलर इज रिक्वेस्टिंग देम। इवन वो अपनी मनमानी करते हैं, उनको ऑटो चलाने होता है, पर्सनल काम होता है, वी नेवर बॉदर अबाउट देयर वर्क। वो क्या करते हैं, क्योंकि उनका भी छोटा सा है, उनको भी घर चलाना है, सैलरी कम है, लेकिन अगर उन्होंने गवर्नमेंट से पैसा लेना है दे हैव टू वर्क। अब ईओ साहब उनकी तरफ से मुझे बोलते हैं नहीं जी ये है वो इतना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, आप गवर्नमेंट का सैलरी ले रहे हो और अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर डी साहब को खुद सफाई के लिए आना चाहिए, ईओ साहब को खुद सफाई आने के लिए। फोटो सेशन इज नॉट मैटर फॉर वी पीपल, वी आर इलेक्टेड। हम अगर एक बार ईओ के दफ्तर में जाते हैं, एक बार इनको रिक्वेस्ट करते हैं, जबकि मैंने रिटर्न कंप्लेंट दी कि भाई वो दे आर नॉट वो काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं बार बार क्यों जाऊं, मैं कोई चपरासी तो हूं नहीं बार बार ईओ के दफ्तर में जाके उसको रिक्वेस्ट करूं कि मुझे चेंज करके। जब मैंने उनको रिटर्न में दिया कि भाई मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा है, कल को मैंने लोगों को जवाब देना, उसका रिप्लाई नहीं देते या क्या सर वो लिंग अराउंड करते हैं, आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, और बाकी आई थिंक ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, ही हैज़ टू लीव द एमसी डोडा और नया बंदा भेजो, कोई काम करे। मैं गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में लूप होल्स हैं जो अभी तक हम बात नहीं कर रहे थे, और आप उनको एक नज़रसानी करिए। यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस की हो, आरएनबी हो, आरएनबी का बड़ा गर्क है, और पूरी ड्रेनेज सिस्टम हमारी सिटी के अंदर खराब है। खास करके अपने कॉलेज यहाँ का, मैं जो मेरे को एरिया पर अटेंड करता है वो हार्ट ऑफ द सिटी है, वहाँ का वर्स्ट। और खास करके अपने म्यूनसिपलिटी की एक और लूप होल बता दूँ आपको मैं, हमारे कोविड के टाइम में हाउसिंग में इतना करप्शन है, आप 500 गुना हमारे घर बन गए हैं जिसका हमें कोई पता नहीं, और रिकॉर्ड वी हैव नथिंग। वो उन लोगों का रिकॉर्ड है जिन्होंने कहीं लोन लिया है, बाकी किसने उनको एनओसी दे दी घर बनाने के लिए। हमारी ड्रेन उनकी वजह से चोक्ड है, हमारी म्यूनसिपलिटी उस पर काम नहीं कर रही है, उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, आरएनबी उनको अंदर नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है अंदर? इसका मतलब वो जो भी घर बनाने वाले लोग हैं उनका बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। अगर वो इन्फ्लुएंशियल है तो अपनी चेयर छोड़ देना, ये कोई आके कंपिटेंट काम करे। वो उन पर एक्शन भी नहीं करती है। आरएनबी की पूरी ड्रेनेज सिस्टम यहाँ से गड़बड़ है पूरे का पूरा। दे नेवर क्या बोलते हैं उनको, वो अरेस्ट करने की बात नहीं करी, कभी उन पर एक्शन करने की बात नहीं की। आप देख रहे हैं गाड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हैं, एक साइड गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, पूरा जाम होता है ट्रैफिक। व्हाट इज द डीएसपी हेडक्वार्टर एंड इवन ट्रैफिक पुलिस इज डूइंग। नहीं, आपने बहुत सारे देखो इश्यूज़ के बारे में बात की, ये सारे के सारे इश्यूज़ जो हैं हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं। और हम भी ऐसा नहीं है कि मीडिया नहीं दिखा रही, मीडिया दिखा रही है, लेकिन मीडिया को दिखाने के बाद भी वो चीज़ नहीं हो रही है। ऐसे जैसे आपने कहा कि मुझे चक्कर लगाने पड़ते हैं और कोई सुन नहीं रहा है, यही बात है। किसी को कहते हैं हाँ कल करेंगे परसों करेंगे, आज ये चलन बन गया है, आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, और ऐसा नहीं कहते कि हम नहीं करेंगे, लेकिन चलाते रहते, तो उसका भी मतलब यही होता है कि वो नहीं करने वाले। सर मैं आपके मध्य से गवर्नर सेल में भी मैंने 18 जून से मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इवन डायरेक्टर साहब को भी मैं, इवन कि मेरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात हुई। आप ये सोचिए कि ब्यूरोक्रेसी कितना बुरा काम कर रही है, उनको किसी चीज़ का भी डर नहीं है। दे डोंट वांट एनी बॉडीज टू इंटरफेयर। आप गवर्नर सेल में भी हम लोग बात करते हैं, तो मैं गवर्नर साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि भाई हमारी जान खाने के लिए आपने ऑफिसर्स को बिठा के रखा है क्या? अगर आपने ये सब चीज़ें करानी थी, आपने इलेक्शन क्यों कराए? जब आपने हमें पावर्स दी हैं, हमें कोई ओहदा दिया है, भाई उसकी केयर भी तो करनी है। एक काउंसलर एक ईओ को कहता है कि भाई छोटी सी बात है कि भाई मुझे इस पर आपके काम नहीं कर रहे हैं, वो फील्ड साहब आपका ठीक से नहीं चल रहा है। वो अभी आप एक और चीज़ बता दूं, हम जब भी आप ऑफिस में जाएंगे, आप किसी से भी इंक्वायरी कर लीजिए, हमारे म्यूनसिपलिटी सारा छुट्टी पे ही होता है, हमारा अमला घर पे बैठा होता है, तो सैलरी किस चीज़ की हमने गवर्नमेंट ने देनी है उनको? फॉर व्हाट? जब वो आप काम करेंगे, सैलरी के हकदार आप तब हैं। आप फील्ड में जाएंगे नहीं, आप काम नहीं करेंगे, आप खुद चल के शाम को देखिए कि भाई ड्रेनेज सिस्टम का क्या हाल है। अगर वो उस पेपर मेरे काम कर रहे होते तो मुझे मीडिया के सामने आने की ज़रूरत नहीं थी, और मुझे ईओ साहब को ये नहीं बोलना है मुझे चेंज करके दे दो। इवन मेरे पास जो पेपर पहले अच्छा काम करता था उसको क्यों हटाया? आयरन और भी देखो, आयरन ग्रेड्स के बारे में हमने स्टोरी स्पेशली चलाई थी।
आयरन ग्रिड्स को ये बिल्कुल भी देखने नहीं, किसी की टांग टूट जाएगी उसके बाद वो जब केस करेगा, क्योंकि एक जब टांग, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने स्टोरी की है, जब किसी की टांग टूटेगी तभी जाकर शायद से फिर उसके बाद बड़ा हंगामा होगा, फिर उसके बाद एमसीडी, फिर मीडिया भी, बड़े सारी मीडिया चैनल्स भी आएंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे देखिए इस बच्चे की टांग टूट गई। मैं चाहता हूँ कि उससे पहले ही वो किसी की टांग ना टूटे, उससे पहले उस आयरन ग्रिड को जो चेंज करना चाहिए। लेकिन आप चाहे इस गली की बात करोगे, अगर गर्ल्स सेकेंडरी की गली की, तो ऊपर जाके एक आयरन ग्रिड इतना बड़ा कि उसके अंदर गाड़ी अंदर चली जाएगी। बिल्कुल आपने बचा कहा सर, लोग मर जाएंगे तो उसके बाद फिर किसको फिर यहाँ तक कि लोग जूते तक मारेंगे लोग। बिल्कुल आपने अच्छा कहा। मैं इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस हमारे जो यहाँ पे चेयरमैन साहब हैं, जिनको देखना है इस समय, वो एज ए जुडिशरी पावर रखते हैं अपनी चेयर की। ही हैज़ टू मेक जस्टिस कि किस काम को मैंने प्रायोरिटाइज़ करना है, किसको मैंने प्रायोरिटाइज नहीं करना है। उनको ये देखना है कि भाई कौन सा मेरा मसला प्रायोरिटी वाला है। जैसे आपने ग्रीटिंग की बात की, यहाँ पे ऐसे इश्यूज़ हैं और हम भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि भाई प्लान में हम कुछ देते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम प्लान में कुछ देते हैं, उसमें से हमें उसका 50% ही, जब हम प्लान देखते हैं वैट होता है, हम उसका 50% कहाँ जाता है? क्या प्रेसिडेंट अपनी जेब में रखते हैं? अगर जेब में रखते हैं, सॉरी टू से, यार गवर्नमेंट को इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए थे। मैं आपके, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड, ऑन विद प्रूफ कह रहा हूँ, आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड दीजिए। मैं आपको कागज़ मैंने इनसे मांगे हैं, आप वहाँ पे देखेंगे कि भाई काउंसलरों का शेयर काटा जाता है। वो कौन काटता है? हमारे प्रेसिडेंट साहब काटते हैं। और जिन चीज़ों को प्रायोरिटाइज देना होता है उनको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। अनऑथराइज काम को वो प्रायोरिटाइज देते हैं जिसमें सिफारिश होती है। जो भी काम एक जेन्युइन काम है, वहाँ पर वो आपके सामने वो बंदा नहीं आएगा। जो जेन्युइन नहीं है, जिनके घरों में 10-10 नौकर हैं, जिनको खुला पैसा है, वो आपके सामने आते हैं, आपकी डिमांड लेते हैं। क्यों? आपको जिस चेयर पे किस लिए बिठाया है? पब्लिक ने बिठाया है। आपको उसको अच्छे से सर्व करना है, फॉर्मेलिटी से नहीं, आपको दोबारा भी आना है और पब्लिक को आपने रिप्रेजेंट करना है। अगर कहीं पे दिक्कत आती है, मीडिया इज़ देयर, टेक द ऑफिसर ऑन ग्रांटेड। आप उनको लीजिए, इंटरव्यू लीजिए कि भाई हमारे पास ये इशू आ रहे हैं, आप उनका सेटलमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी लाइए। आपका भी, मैं आपसे भी निवेदन, ट्रांसपेरेंट ही नहीं, हमने खुद भी देखा, मैंने कहा ना कि हमने बहुत सारी न्यूज़ें की, लेकिन उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कुछ करता नहीं है। सिर्फ ऐसे बोला जाता है कि हाँ जी हम अच्छा काम करें, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, अच्छा काम करें, फोटोग्राफी, जैसे आपने कह लिया, फ़ोटो खींच लिया कि साफ़ हो गया। मैं अभी दिन को आप मेरे साथ में चलोगे तो पूरे बस स्टैंड पर जो है स्वच्छ भारत अभियान की अगर बात करूँ तो यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान फेल है। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आप ही ने बात की बहुत सारी की, यहाँ पर आयरन ग्रिड्स की बात है। पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग देख रहे होंगे सभी को पता है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर क्या है। हाँ, एक टाइल जो है वर्क शुरू हो रहा है तोंदवा के एरिया में। अगर मैं बात करूँ, मेरे ऑफिस के बाहर की बात करूँ, तो यहाँ पे टाइल वर्क शुरू हो रहा है। आप मुझे बताइए कि वहाँ पे टाइल पहले से लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है, उसके ऊपर लगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि जिन एरियाओं में टाइल नहीं लगे हैं, जहाँ पर ज़रूरी है प्योरिटी पे जहाँ पे लगाना चाहिए, तो वहाँ पे लगाना चाहिए था? देखिए भाई साहब, मैंने आपको जैसे पहले भी कहा कि जो काम हमें करने हैं वो हम लोग कर नहीं रहे हैं। जहाँ पे हमारी टाइलें सेट है, अच्छा है, वहाँ पे टाइलों की जगह पे आयरन ग्रिड्स लेके गया। नहीं साहब, मेरे को बताइए कि यहाँ पे जैसे आपने अपने ऑफिस की बात करी बाहर, तो वहाँ पे तो मैं नहीं समझता हूँ कि टाइलों को उठाने की ज़रूरत थी। या नगरी मंदिर के सामने काम हुआ, वन ऑफ द वर्स्ट वर्क द कंट्रैक्टर हैज़ डन। बिल्कुल, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। मुझे भी जानना है कि वो वहाँ पे कौन लोग इंजीनियर थे, वो कौन लोग ठेकेदार थे वहाँ पे जिन्होंने वो बनाया। ड्रेनेज सिस्टम किधर है? आप अपना घर बनाते हो और अपने घर के छत के ऊपर क्या है कि आप पाइप नहीं लगाते हो कि पानी ना निकले, वहाँ पे रखोगे क्या? मुझे सर, वो मैंने खुद देखा है कि वहाँ पे पानी के टाइम पर क्या हालत होती है। मैं एक आखिरी अपील करना चाहूँगा गवर्नर साहब की तरफ से कि यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगा, और ख़ास करके हमारे म्यूनसिपलिटी ईओ का रेस्पॉन्स बिल्कुल नील है। वो फ़ोटो सेशन के लिए जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम मेरा वर्स्ट है, वो वहाँ पे सारा कूड़ा करकट डाला जाता है, ना उनको कोई मशीन दी जाती है, न पंजे दिए जाते हैं, उनको सफाई के लिए नहीं कहा जाता है। उनकी जब भी कोई उनसे बात की जाए उनको शील्ड करते हैं। अगर वैसे हमें ईओ आपने देने हैं तो हमें ऐसे ईओ की ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, आपको मुझे बताओ, बहुत सारे जो है फॉल्स हैं, सबको पता है, लेकिन बोलता कोई नहीं। लू फॉल्स है लेकिन कोई बोलता नहीं उसके बारे में, क्योंकि सब कहीं ना कहीं जो है
रुकते हैं कि कोई अपना है, कोई रिश्तेदारी, कोई किसी कोई सिटी में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के। आपको डर नहीं लग रहा है इन सब चीज़ों को बोलने के बाद कि आपको क्या लगता है कि आपके खिलाफ हो जाएंगे सारे के सारे, आपके खिलाफ बगावत हो जाएगी और आपके इवन पार्टी वाले बगावत में हो जाएंगे? क्योंकि आपने कहा कि गवर्नमेंट भी जो है, गवर्नमेंट ने इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए थे, यानी कि मतलब जो फर्स्ट टायर है, सेकंड टायर या थर्ड टायर या फोर्थ टायर की जो बात करी पंचायत राज में, वो फेल है। फिर गवर्नमेंट ने वो जो चीज़ें सारी की, वो सारे के सारे जो है इलेक्शन में पैसा जो बर्बाद किया हमारा टैक्स का। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, किसी न किसी को तो पहल करनी है। डरने की जहाँ तक बात है, मेरे को कोई एडमिनिस्ट्रेशन खिला नहीं रही है, मेरे को कोई पैसा घर का नहीं दे रही है। जो मेरे ऑनरेरियम, मैं ऑनरेरियम की बात कर रहा हूँ, हमारे एहसान थोप दिया है। 4000 हमें ऑनरेरियम दे रहे थे। हमारा स्वीपर जो 6700 ले रहा है, हमें गवर्नमेंट ऑनर क्या कर रही है? 4000 से 5000 अभी जून जुलाई में की ऐड। मेरे को शर्म आती है बताते हुए, मैंने कोविड तक नहीं लिया था, मेरे को शर्म आती है कि भाई हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमें ऑनर क्या कर रही है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं डीडीसी की बात करूँगा, बीडीसी की बात करूँगा कि आप ऑनर, उनको तो ऑनर क्या कर रहे हैं? आप जिसको पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, जिसको आप इलेक्शन करवाते हो, इलेक्शन में जीत के आता है, आप उसको क्या बोलते हैं, खुदे लाइन डाल देते हो, चेयर तक नहीं बैठने के लिए देते हो। यहाँ पे ऑफिस, जहाँ पे डीसी ऑफिस में होना चाहिए, आपने उनको स्टेडियम में डाल दिया है ताकि वो डीसी उनकी नज़रों के सामने ना रहे, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन उनके सामने ना रहे। आप उनको साइड लाइन कर रहे हो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, आप हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू गवर्नर साहब आल्सो, इवन गवर्नर साहब को, कि भाई आप लुक आफ्टर करिए। हमारे ग्रीवेंसेस जो हैं वो दिल से निकल के आ रहे हैं कि भाई हम लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। हम परेशान होके सब चीज़ों से परेशान इसलिए हूँ कि ब्यूरोक्रेसी बेड़ा गर्क कर रही है। हम और ये बेड़ा गर्क होने नहीं देंगे, अपने समाज को डूबने नहीं देंगे। और वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम इलेक्टेड हैं, वी आर ऑन द क्या बोलते हैं, हम सबसे टॉप प्रायोरिटी में आते हैं। घर के बड़े को इस चीज़ की फिक्र होती है। बीइंग ए लोकल, गोली मारिए काउंसलर साहब को, बाकी सारे चीज़ों को। बीइंग ए लोकल, यहाँ का डोडा का बाशिंदा होने के नाते मेरा ड्रेनेज सबसे पहले होना चाहिए सिस्टिक। उसके लिए मेरे को छंदे करने की ज़रूरत नहीं किसी के पास। देयर शुड बी टू डायरी, आपका टेन्योर होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए कि आप कब कंप्लीशन कर रहे हो। हमारे कॉन्ट्रैक्टर ठेका तो ले लेते हैं, 4 साल तक वो काम ही नहीं करते हैं। हमारी R&B उनको नोटिस नहीं करती है, उनके ब्लैकलिस्ट नहीं करती है। व्हाट इज़ दिस गोइंग? दिस इज़ द करप्शन आल्सो। बट इट मीन्स, आप क्या सोचते हैं? एक कॉन्ट्रैक्टर, मैं अभी की लेटेस्ट बात बताता हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने 4 लाख का काम लिया नालवा में। इवन मैं 50 चक्कर मार के आया हूँ। एक्शन साहब ने बोला कि भाई इसका आप इसको फिट कर दो, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेट कर दो। उन्होंने अभी तक उनके नोटिस नहीं निकाले। भाई बीइंग ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, क्या मैं बार बार जाऊँगा उनको रिक्वेस्ट करने? आई विल नेवर गो टू द ऑफिस। खास करके यहाँ पे रेवेन्यू की बात है, यहाँ पे वर्ष, आप उनसे बात करिए ना कि यहाँ पे इशू। डीसी साहब के बाहर कुछ लोग बैठे हैं 1 महीने से। भाई अगर वो गलत है, नहीं, हमसे तो डरते हैं। मैं तो ओपन कह रहा हूँ, आ जाए। हमसे डरते हैं, हमारे सवालों से डरते हैं, इसलिए छुपते हैं। मैं भी आपकी बात रख रहा हूँ। डीसी ऑफिस के सामने कुछ लोग दिन रात अपने बच्चों को लेके खड़े हैं वहाँ पे। भाई अगर उनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं, टेक देम ऑन प्रायोरिटी। अगर उनमें कहीं लूप होल्स हैं, मेक देम सेटल। दिस इज़ योर ड्यूटी। दिस इज बीइंग ए DM। वो आपके पास आए हैं, उनका सेटल कीजिए मसला। अगर आप वो गलत हैं तो उनको साबित करके वापस भेज दीजिए। आपने इनको यहाँ पे फिर रखा क्यों है? दिस मीन्स दिस इज ऑल्सो करप्शन, आई थिंक, इन माई ओपिनियन। बीइंग ए ह्यूमन राइट्स मेंबर ऑफ द डोडा, तो मेरे को जो लोग डीसी ऑफिस के, बिल्कुल मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स का एक कारकुन होने, क्यों नहीं, कहीं ना कहीं जब लोग वहाँ से गुजरते होंगे तो सोचते होंगे, उसी चीज़ को देख के पता लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन डोडा कर क्या रही है। अगर वो सही है, आपने भी जैसे आपने बोला बिल्कुल सही है कि अगर वो सही है तो उनको उनका जस्टिस उनको मिले। अगर वो गलत है या वो सही, उनके साथ वो जो वहाँ पे आके बैठे हुए हैं तो उनको वहाँ से साइड कर लें, ताकि लोगों का जो विश्वास है एडमिनिस्ट्रेशन से वो बना रहे। क्योंकि अगर वहाँ पे लोग देखेंगे, लोग गाँव से लोग आते हैं, लोग नीचे ऊपर चलते हैं, वो देख रहे होंगे तो वो क्या कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन तो मर चुकी है। उनका तो यही कहना है, वो तो कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए बेचारों को इनको घर छोड़ के बाहर बैठना पड़ा। मीडिया जो है, मैं चाहूँगा भी कि ये बात हर जगह रिफ्लेक्ट हो
ट्रांसपेरेंसी हमने स्टोरी उसके ऊपर की है और हम बेबाकी से जर्नलिज्म करते हैं, हम डरते नहीं हैं। हमने डोडा के अंदर चेंज लाना और चेंज ऐसे आएगा क्योंकि यहाँ पे सब अपना या अपने रिलेटिव्स के अंदर फंस जाते हैं। ये मेरे मामा का लड़का, वो मेरे इसका, तो रिलेटिव्स को छोड़िए अगर आपने डेवलपमेंट करनी। नहीं तो आप अपने दोस्त को बाहर से जम्मू से लेकर आओगे या दिल्ली से लेकर आओगे तो क्या दिखाओगे डोडा डिस्ट्रिक्ट में? यहाँ पे जब बोतलें बाहर निकलेंगी और गन जो सड़कों पर होगा तब जाके दिखाओगे। या एक सर टाउन ये जो यहाँ पे हमारा ये डीसी ऑफिस के नीचे जो है क्लॉक टावर है, उसके साथ में एक ऐसा एरोप्लेन के लिए उड़ने के लिए जगह बनाई है। मुझे वो कॉन्ट्रैक्टर समझ नहीं आती, मैंने वहाँ पे न्यूज़ करनी थी कि वो मुझे लग रहा था, जब पहली बार देखा तो मुझे लगा यहाँ से एरोप्लेन उड़ेगा डोडा से। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और मैंने भी इस चीज़ को एक्शन ऑफिस में हाईलाइट किया। तो मुझे लगता है कि बेड़ा गर्क इंजीनियरिंग का वहीं पे यहाँ पे लगता है कि हमारे जो इंजीनियर लोग यहाँ पे बैठे हैं जो इसको चेक किए हुए हैं, उनका जो सैलरी है वो वेल्ड होना चाहिए कि भाई आपने देखा क्या, आपने कंप्लीशन कैसे सर्टिफिकेट दे दिया उस चीज़ को, हु विल टेक द रियून्स, उसका रस्सी कौन पकड़ेगा उस चीज़ का, रिस्पॉन्सिबल तो आप हो ना। आपने कैसे उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया, हाउ हैव यू मेड द पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर आल्सो। छोटी गाड़ियां सारी वहां पे टूट जाएंगी सर, नुकसान होगा करोड़ों रुपए। मैं भाई साहब ये कह रहा हूँ कि उसका कश्मीरी में बोलते हैं होटलोट तमीज क्या थी, उसका कुछ ऊपर से खुदा जुदा, मैं उसको कंट्राडिक्ट करूंगा ना, उसका सर है ना उसका पैर है, आपने देखा होगा। इट हैज़ टू बी रिप्लेस्ड, इट हैज़ टू बी क्या बोलते हैं उसको रिपेयर करना चाहिए, उसको दोबारा से बनाना चाहिए। दिस इज माई प्रायोरिटाइज। सिटी के सेंटर में वो चीज़ ऐसी हो रही है सर, दिस इज द शैबी पोजीशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। खासकर वहाँ पे तो हार्ट ऑफ द सिटी है, वहाँ पे तो हब ऑफ द सिटी है। हम वहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन दे रहे हैं अपनी सिटी की? हम नहीं चाहते हैं कि हम सड़कों पे आए, और ये मेरी एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट भी है और एक छोटी सी वार्निंग भी है कि हम बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव सड़कों में नहीं आना चाहते हैं। अपना काम अच्छे से करिए और हमें ताउन कीजिए। हमें पब्लिक को लेके बीइंग ए कोविड के टाइम हम सड़कों पे नहीं आना चाहते हैं, हमारा ताउन कीजिए। हमारी सपोर्ट जहाँ तक आपको फुल सपोर्ट मिलेगी, लेकिन ट्रांसपेरेंसी लाइए। भाई साहब, घर बैठ के आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते और हम आपको अलाउ करेंगे। मेरी डिविजनल कमिश्नर से भी अपील है कि आप चेक रखिए ऑफिस में, खास करके जो मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, कुछ ऑफिसर यहाँ पे हैं जो 25 साल हुए इनको ज्वाइन भी किया यहाँ पे और रिटायरमेंट भी यहाँ से लेंगे। दैट हैज़ नॉट टू बी टॉलरेटेड। उसको भी मैं अपने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात करूँगा कि आप देखिए किसका क्या 2 साल से ज़्यादा यहाँ पे टेन्योर होगा, कहाँ पे काम करने वाले को आने दीजिए ना साहब। सर मुझे ये बताइए, अब मेरा जो है स्ट्रीट लाइट को लेकर क्वेश्चन है कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्ट्रीट लाइट जो है गलियों के अंदर, मैंने एक रामलीला ग्राउंड जो है, रामलीला ग्राउंड तोंदवा की बात करता हूँ मैं, पूरे ओवरऑल की तो हर जगह पे तबाही है, बहुत कम लाइटें हैं, गलियों में तो बिल्कुल नहीं है। एक गली में लाइट है वो रात दिन ऐसे बंद होती है और उसको मैं लगातार डेली 2-3 महीनों से देख रहा हूँ, उसको किसी ने देखा तक नहीं कि उसको ठीक किया जाए। उसको कोई फ्यूज़ की प्रॉब्लम है, उसको कहीं तार की प्रॉब्लम है, किसी ने उसको देखा तक नहीं। स्ट्रीट लाइट ही यहाँ पे नहीं है तो सिटी रात को बंदे, क्योंकि रात सिटी के अंदर लोग गाँव से आते हैं, उनको रात को भी काम पड़ता है, हॉस्पिटल जाना होता है, किसी ने काम जाना होता है, किसी की ड्यूटी होती है, तो रात को अंधेरे में कैसे चलेगा? कोई कहीं खड्डा है और ऊपर से ग्रिड्स हमारी इतनी अच्छी हैं कि वो पूरी ठीक होती हैं, कहीं गाड़ी रात को लोगों को टेंशन होती है, कहीं बाइक लेकर आए हो तो कहीं नाली में ना गिर जाए। तो स्ट्रीट लाइट्स को लेकर मैं बताना चाहूँगा आपको कि क्या कुछ है यहाँ पे, स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं आ रही है? देखिए, कल रात को भी ड्यूकॉम साहब फेसबुक पे ऑनलाइन थे जी, और इस विषय में जो भी ये प्राइवेट कंपनीज को हायर करेगी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं और सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सब के लिए बता दूं कि डोडा म्यूनसिपल काउंसिल में प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट्स हो रहा है, जिसका हमें डाटा हमने उनको मई के एंडिंग में जियो टैगिंग वाला डाटा हमने दे दिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द काम हो जाना चाहिए। देखिए, अभी तक काम चल रहा था। मैं उसी बात पे आ रहा, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाया जी, कि स्ट्रीट लाइट की जो हमने डिमांड थी, जो हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी, उसकी हमने मई के एंडिंग में दे दी है। और सिर्फ कश्मीर की 4 कमिटीज़ थी जिनके कारण ये मतलब लैप्स हुआ। मैंने इवन रिक्वेस्ट भी की इन हायर अथॉरिटी को, इनके जो भी प्राइवेट कंपनी है, कि भाई आप गवर्नमेंट को अपना जम्मू प्रोविंस का टेंडर करवाइए, ताकि हम 4 कमेटी की वजह से हम लोग क्यों सफ़र करें, पूरा स्टेट क्यों सफ़र करें। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर यूटी को भी लिखा है, तो वहाँ से अब हमें जितना जल्दी होगा तो हम काम शुरू करेंगे। और मेरी भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप
इस रिक्वेस्ट को हाथों हाथ लें। और जैसे बिजली और पानी हम किसी का भी नहीं रोक सकते हैं, जैसे आपने कहा कि ड्यूरिंग नाइट ये बहुत बड़ा इशू रहता है, एक तो सिक्योरिटी रीजंस भी रहता है और नालियों और उसमें गिरने का, क्योंकि जैसे आपने कहा भी, हम लोग इस पे बात भी कर रहे हैं कि हमारा जो ग्रीटिंग सिस्टम है, जो प्रायोरिटाइज जिस पे हमें काम करना चाहिए था, हम पैसा तो लगा रहे हैं नालियाँ साफ़ करने का, जिसके घर में आग लग रही, जिसके घर में पानी जा रहा है, हम उसको नहीं बचा रहे हैं। 1 करोड़ रुपया जो हमें गवर्नर की साहब की तरफ से आया था, उसको हमने फेंक दिया नालियों में। हमने काम लेने हैं, लेकिन उसके लिए हर एक डिपार्टमेंट बना है, पीएचई का अलग काम है, उनसे हमने पीएचई का काम ही लेना है। जो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, उनसे हमने उनको अपनी म्यूनसिपैलिटी से काम, उनसे अलग उनका प्लान होता है, उन्हीं उसी में करवाना है। कहने का मतलब है कि भाई सारा काम म्यूनसिपैलिटी ना करे, आरएनबी का अपना काम है, पीएचई इरिगेशन का अपना काम है, तो उनसे भी उनको भी हमें हमसे पूछ के काम लेने हैं कि भाई ये काम म्यूनसिपैलिटी में आपने कौन से रखने हैं, बींगे, क्योंकि हमारे पास भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, हमें भी अपना प्लान देना है उनको। और मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई जब भी वो प्लान बनाएं तो खास करके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, खासकर काउंसलर्स हैं, बीडीसीज हैं, डीडीसीज हैं, एरिया के जो भी काउंसलर साहिबान हैं, पंचायती राज एक्ट के 3 टायर सिस्टम से जो आए हैं, तो आप उनसे लीजिए, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा बेहतर बखूबी इस चीज़ को जानते हैं कि भाई मुझे प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है जी। आप कागज़ों के ऊपर ना चलें, और जहाँ पे भी आपने काम करना है सेंटर, जैसे सपोज करो आप रोड कनेक्टिविटी कहीं दे रहे हैं, आप ऐसी कनेक्टिविटी न दें जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम पड़े। टेक सेंटर पॉइंट ऑफ द एरिया, ये तो एक आम आदमी को भी समझ आती है। तो पानी पीजिए। तो आपको मैं बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर डीसी साहब ज़रूर इस लाइव को देखेंगे और इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, और देखिए, ज़रूरी है देखना, क्योंकि एक काउंसलर जो है परेशान है, और परेशान हो के जो है यहाँ पे, अगर काम हो रहा होता तो इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे हमारे साथ आने की। और हमने भी दिखाया है कि ज़रूरत है, कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी ग्रेडिंग्स टूटी हुई हैं, वहाँ पे बहुत सारा खतरा है, गाड़ियों का टूटने का खतरा है, लोगों की टांगें टूटने का खतरा है। वो ग्रेडिंग्स अभी तक चेंज नहीं हुई है, चाहे वो आप कहीं पे भी देखो, फुटपाथ पे जाके देखो, गलियों के अंदर देखो। मैं जब पुराने डीसी साहब थे डॉक्टर सागर डायफोडे, तो मैंने उनसे क्वेश्चन कहा था कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई अच्छी पार्क नहीं है, लोग बैठेंगे कहाँ पे? तो उन्होंने कहा था कि पार्क के लिए तो हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हाँ काम इस पे चलेगा, फुटपाथ के ऊपर काम चल रहा है, जो कि बस स्टैंड से लेकर जो है पुल डोडा तक जो है फुटपाथ बनाया जाएगा। तो वो फुटपाथ मैंने अभी तक देखा नहीं, जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि रनिंग करेंगे बच्चे। सर मुझे ये बताइए कि पार्क जो है पुरानी एक टूटी, वो ख़त्म हो गई, उसके बाद दूसरी पार्क जो है बनाई जा रही थी, वो भी पुल के साथ में, और वो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से सारी बह गई, और ऐसी जगह पे बनाई थी कि जहाँ पे ऊपर से पानी आए, मतलब कहीं लोग बैठे होते, बारिश पड़ती और ऊपर से लोग आते तो सीधा चनाब में चले जाते। सबसे जो मैं समझता हूँ कि उसकी सिलेक्शन ही सबसे पहले गलत थी। आपसे पूछा गया उसमें? बिल्कुल नहीं आपसे पूछ, क्योंकि आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोग आप ज़्यादा अच्छे से जान पाते होंगे कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे जो है पार्क बनानी चाहिए और कहाँ पे बेनिफिट रहेगी। देखिए, मुझको एक चीज़ समझ नहीं आती है कि आप यहाँ से पुलडोडा जाएंगे पार्क देखने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए। आप मुझे आप बताइए ना, यहाँ से पुलडोडा जाएंगे आप, बच्चों को यहाँ से पैदल लेके जाएंगे, आप किस मोड में उनको लेके जाएंगे? अगर सपोज करो आप यहाँ से पुलडोडा जाते हो तो यू हैव टू टेक व्हीकल ना, तो आपका पैदल चलने का फन क्या हुआ फिर? व्हाट इज़ द फन ऑफ द पार्क देन? पार्क होती है सबसे नियरेस्ट ऑफ द नियरेस्ट, और जहाँ हब ऑफ द सिटी में होती है कि दूर पार्क का कोई बंदा आया, वो रिलैक्स करे, किसी को इशू है थोड़ी देर आराम करे, आप उसको पुलडोडा में बुला रहे हो। दिस इज़ वेरी नॉनसेंस। सबसे पहले आपका साइट एरिया सिलेक्शन गलत है। अब सर्च योर नियरेस्ट, हमारे पास बहुत सारे एरियाज़ हैं, टेक योर टाइम, थोड़ा सा है। आप उसको पार्क को जो इधर हमारे आधे किलोमीटर पे, उसको नहीं आप चैनलाइज करा पाए, तो आप पुलडोडा में पार्क बना रहे हो। इज दिस यूर फ्यूचर प्लानिंग? उस जगह पे बनाने से अच्छा उसको ठीक किया होता। बिल्कुल सर, आई एम ऑफ दैट ओपिनियन कि भाई आप उसको रिनोवेट कराइए ना, पहले उसको चैनलाइज कराइए, जो आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है। आप उसको चैनलाइज नहीं करवाते हैं, आप उसको नया गवर्नमेंट का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं भाई साहब? क्यों कर रहे हैं आप खर्च? आपका सिलेक्शन वैसी जगह पे होना चाहिए कि जहाँ पे आपको डोर स्टेप पे आपकी चीज़ होनी चाहिए। ये ना कि आप पुलडोडा गाड़ी में जाओ और वहाँ फिर पार्क पे बैठो। आप क्या रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं कि वहाँ पे सिर्फ अमीर लोग जाएं? अमीर लोग जाएं जो गाड़ी में जाते हैं, वो तो पहले जा ही भी जा सकते हैं अपना एंजॉय करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि सिलेक्शन गलत है, और जो भी यहाँ के
चुने हुए नुमाइंदे हैं, आगे इसका वार्ड का आगे इंक्रीज़ होना है, डिलिमिटेशंस होने हैं, और उसमें भी सबसे आपने पूछना है, खास करके जो हम लोग जीते हुए लोग हैं उनसे पूछना है। ये ना हो कि भाई जो भी बाहर से आए, जैसे आने वाले दिनों में आप देखेंगे मंत्री लोग यहाँ पे आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे पहले ही फिक्स कर देती है कि भाई आपने बहुत सारे ग्रीवेंसेस नहीं रखिए। भाई आप तो चालू करिए। अगर आपसे सालों नहीं होते हैं, हमने तो किसी न किसी को तो बात करनी है। अगर आप ठीक से काम कर रहे हैं, मुझे वहाँ पे भी देखा जाता है कि सिलेक्टिव लोगों को शायद आपको अगली बार नहीं लिया जाए अब, क्योंकि अब आपने बहुत कुछ बोल दिया। आई डोंट बॉदर, आई एम अ सिलेक्टेड पर्सन, आई एम द इलेक्टेड पर्सन, नॉट सिलेक्टेड। डू यू मीन? और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। और ये तो अभी तक मैंने डी साहब से बात की कि भाई जब भी कोई दिल्ली से, यूनियन गवर्नमेंट से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आता है, मिनिस्ट्री आती है, तो आप हमें तो पूछते भी नहीं हैं। क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि हम लोग पहले थे या न थे, हम अभी इलेक्टेड, हमें इलेक्शन, हम लोग इलेक्टेड होके आए हैं। हम ऐसे हवा में उठ के नहीं आए भाई साहब। हमें सबसे पहले आपको पूछना है, आपको पूछना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने हमसे पूछ के काम करना है जब तक हम हैं। टिल वी आर इन द चेयर, यू हैव टू मेक प्लान विद आवर कंसेंट, नॉट एट योर ओन। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। जहाँ पे भी हमें लगेगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रही, जैसे मैंने अपने अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात की, वहाँ का बहुत बुरा हाल है। अगर कुछ दिनों के अंदर ये नहीं सुधरता है तो हमें काम वाला बंदा चाहिए, कैपेबल बंदा चाहिए। सबसे पहले ये तो हमारा जो कौंसल कमेटी से कौंसल हुई, यहाँ पे तो केएस अफसर आना चाहिए था। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से गलती है भाई। अगर जहाँ पे केएस की पोस्ट है वो एसीआर, डीसी, एडीसी के रैंक की पोस्ट है, तो वहाँ पे आप जो अनवांटेड हैं आप उनको कमेटीज़ में भेज दीजिए ना। जब आप कौंसल बना दी तो आप एक कॉम्पिटेंट बंदे को भेजिए, एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे जिसको फील्ड का एक्सपीरियंस हो। मेरे जैसे बंदे को आप भेज रहे हो जिसको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। और डोडा आप सबसे पुराना है, डोडा म्यूनसिपल काउंसिल को किस तरह चलाना है बच्चों का काम नहीं है। आपका वर्स्ट कंडीशन है क्या बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम का, विच आई एम रिफ्लेक्टिंग सिंस 2019। आप कर क्या रहे हैं? आप 2019 को पंचायत नहीं दे रहे हैं जो 100 रुपये का बन जाता है। हम चेयर पे किस लिए बैठे हैं फिर? वी हैव टू रिजाइन फ्रॉम द चेयर आल्सो। और मैं मेरे को कोई एडमिनिस्ट्रेशन तो पालती नहीं है जब मैं डर के बात करूँगा। मैंने उस तरह से मेरा और एट द एंड आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब को एक बारी फिर से अपील करूँगा, अगर हमने रिज़ाइन कर दिया तो ये फेलियर गवर्नर साहब का होगा, हमारा फेलियर नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने इश्यूज़ उनके सामने रख दिए। और एडमिनिस्ट्रेशन को गेयर अप करने की ज़रूरत है, ब्यूरोक्रेसी को सबसे पहले गेयर अप करने की ज़रूरत है। जो हम पूरे यूटी में देख रहे हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी अपना ही दिमाग चलाती है। अगर आपने इलेक्शन करवाए हैं, आपने रिप्रेजेंटेटिव बनाए हैं, वो ऐसे उठ के नहीं आए हैं। दे हैव कैलिबर, सुपर इंटेलिजेंट है वो आपसे। माना कि आप भी हैं, हम आपसे भी कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। दिस इज़ नॉट द वे कि आपको हमें भी ये साथ लेके चलाना है भाई साहब। आप अपनी इतनी मनमानी न करें। हमारे ग्रीवेंसेस पिछले 6 महीने से आपके पोर्टल पे पड़े हैं। यू नेवर बॉदर टू ओपन द ग्रीवेंसेस। हमने किसके पास अपनी बात रखनी भाई साहब? बताइए ना, किसके पास हम जाएंगे, किससे बात करेंगे? आपका एक छोटा सा मुलाजिम हम उनको नहीं मानता हमसे, जो कि हमारा एक जूनियर है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं मार रहा है, तो आप गवर्नर साहब आप खुद आएंगे सफाई करने के लिए? आप इस बात से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर काउंसलरों की नहीं सुनी जा रही है, अगर डीडीसी की नहीं सुनी जा रही है, अगर बीडीसी की नहीं सुनी जा रही है, तो लोगों की सुनवाई कहाँ हो रही होगी? तो ये पब्लिक ग्रीवेंसेस खोल देना कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, ये सिर्फ सब झूठ है। फिर पब्लिक ग्रीवेंसेस पोर्टल खोल देना, ये भी सब झूठ है फिर। क्योंकि अगर काम ही अगर नहीं हो, अगर पब्लिक के ही काम ना हो, तो वो पब्लिक ग्रीवेंसेस किस चीज़ के? तो आप सभी जो है देख रहे थे द लोकल रिपोर्ट, और आपने सुना कि बेबाक तरीके से जो है काउंसलर साहब ने जो है सबको बता दिया कि किस तरीके से क्या क्या लू फॉल्स जो है हमारे म्यूनसिपलिटी। हाँ, आखिर में क्या एक मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे डोडा की मीडिया जो है उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं वो अपनी टूर डायरी मेंटेन करें। और आप लोग उनसे पूछिए कि भाई आप लोगों ने महीने में कितने टूर किए, कहाँ लोगों से आप क्या बोलते हैं, जैसे हमारे मंत्री साहब आते हैं वो लोगों से मिलते हैं,
उनकी ग्रीवेंसेस लेते हैं। आपने कितने दरबार किए हैं? डीसी साहब दरबार करें ना, ओपन बात दरबार करें, एवरी ऑफिसर इज आंसरेबल। वहाँ पे जो आप लोगों के दफ्तर में लोग आते हैं, हज़ार रुपये खर्च करके आते हैं और यहाँ से 1000 रुपये खर्च करके जाते हैं। गो टू दियर डोर स्टेप्स, गो टू आप ब्लॉक में जाइए, पंचायत में जाइए, आप पब्लिक दरबार करिए। आपका बीडीसी होगा, वहाँ पर डीडीसी होगा, आप उनके सामने वो अपने लोग ग्रीवेंसेस रखें, शटल दियर ग्रीवेंसेस एट दियर डोर स्टेप्स। दिस इज़ द डेमोक्रेसी देन, दिस इज़ द रियल डेमोक्रेसी इन माई सेंस। मैं ये समझता हूँ। मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी उनसे पूछिए कि भाई ये इशू आ रहे हैं, आप इनको कब तक सेटल करेंगे। देयर शुड बी बाउंडेशन ऑफ द टाइम सो दैट ट्रांसपेरेंसी। जब मैंने इलेक्शन लड़ा था कि मैंने ये कहा था कि मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाऊंगा, और जो मैं नहीं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे अभी तक सपोर्ट करा है। और मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि हमारा जो ये डिस्कशन हुआ, हमारी जो रिक्वेस्ट हुई, उस पर कोई सोल्यूशन आएगा, कार्रवाई आएगा। हम चाहते भी हैं, अगर नहीं आएगा तो हम लोग उसका फिर दूसरा अल्टरनेटिव देंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर साहब की है, एडमिनिस्ट्रेशन की है, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ग्रीवेंसेस तो सुनी जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर काम भी करना ज़रूरी है। ग्रीवेंसेस आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, डी साहब आते हैं, सुन लेते हैं, और उसके बाद आज होगा कल होगा परसों होगा, आज होगा कल होगा परसों नहीं। आप जो है एक दुआ याद रखें, कबीर जी का दुआ है, जो कल करो सो आज कर, अभी मतलब आज भी नहीं अभी कर, तो अभी करो, ताकि जाके आपका भी जो है, आपकी भी तारीफ़ हो कि एडमिनिस्ट्रेशन डोडा या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट जो है वो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी से काम कर रही है। और एमसीडी डोडा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी उसके जो ऑफिशियल्स हैं वो सभी जो है अपना काम इतने अच्छे तरीके से करिए कि लोग जो है आपको बोले कि नहीं, एटलीस्ट दिखे तो सही ना कि काम हो रहा है। अंदर नालियाँ तो साफ़ करिए, ग्रिड्स तो लगाइए। आप टाइल्स वहाँ पर लगा रहे हो जहाँ पर टाइल्स की ज़रूरत ही नहीं है, वो टाइल का पैसा आप कहीं और लगाइए ना, ग्रिड्स ठीक करिए ना पहले। या कोई टांग टूट जाएगी तो उसके बाद ही क्या आप जागोगे? क्योंकि जागते तो यहाँ पे ऑफिशियल तभी है जब कुछ हो जाता है, जब तक कुछ नहीं हुआ है तब तक सोए हैं। लेकिन हम ज़रूर पूछेंगे, हम तब वो पीछे का वीडियो दिखा के पूछेंगे कि आपने तब क्यों नहीं ये वीडियो देखा था। ज़रूर उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इस लाइव को देखेंगे और इसके बाद जो है जो भी जितने सारे इश्यूज़ यहाँ पे जो है डिस्कस हुए और उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगी और उसके ऊपर काम होगा। और हमारा मकसद भी यही है कि काम हो। अब बने रहिए द लोकल रिपोर्ट के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे।